आज बुरहान चांडियो की इंटीरियम बेल थी और सरदार चांडियो के खिलाफ हमने कैंसिलेशन फाइल की हुई थी और एक पोस्ट अरेस्ट बेल थी। जो इसमें कल्प्रिट था अली गोहर, जिसने गोलियां चलाई थी और जिसकी फायरिंग से 3 लोग मारे गए थे। 3 बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी हाई कोर्ट के सामने, जिसमें अली गोहर की बेल डिक्लाइन कर दी है हाई कोर्ट ने और उनको डायरेक्शन दी है कि वो जो स्टे उन्होंने रिवीजन के खिलाफ जो उनके नाम ऐड किए गए थे, उन्होंने जो स्टे लिया हुआ है वो विड्रॉ करेंगे। 15 दिन में उनके खिलाफ चार्ज होगा और 3 महीने में ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि वो ट्रायल कंक्लूड करेंगे एविडेंस रिकॉर्ड करके। 5 सालों से ये मैटर डिले हो रहा था, जो कि अच्छा फैसला है और इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स पर हमें यकीन है कि वो इस सारी ऑर्डर्स को इंश्योर करेंगी कि 3 महीने तक कोई अच्छा फैसला आ जाएगा इनके खिलाफ। जो बेल कंफर्म हुई है उनसे, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? वो उस ग्राउंड पे हुई है कि वो अपना स्टे विड्रॉ करके ट्रायल फेस करेंगे। डायरेक्टली उनकी बेल कंफर्म नहीं हुई, वो इस कंडीशन पे उनके काउंसिल ने उन्होंने खुद इस चीज़ को अंडरटेक किया है कि वो प्रेशराइज नहीं करेंगे, डिले टैक्टिक्स नहीं करेंगे और विड्रॉ करेंगे स्टे। उस बेस पे उनको रिलीव स्पेस दिया गया है कि आप जाके ट्रायल फेस करें। डायरेक्टली उनकी बेल कंफर्म नहीं हुई, इस कंडीशन पे हुई है कि 3 महीने तक वो ट्रायल कंक्लूड होगा और उनके खिलाफ चार्ज होगा। ठीक है। मेरे बाप आपका कुछ कहना है आज के केस के बारे देखिए, में? दोनों पार्टीज की कंसेंट से ही ये टाइम पीरियड कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हमारा जो मेन ग्रीवेंस था यही था कि हमारा केस चले और उसमें फाइनल डिसीजन आए। तो हमने अदालत को यही बताया कि ज़ाहिर है ये सेम मैटर 5 साल पहले 4 साल पहले सेम ऑनरेबल जज साहब ने डिसाइड किया था। वही बेल्स के ऊपर मैटर चल रहे हैं, वही बेल्स वगैरह, मतलब हर आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई पिटीशन होती है। डिलेइंग टैक्टिक्स जागीरदारों की तरफ से होते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये एक बीच का रास्ता निकाला और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे अल्लाह का शुक्र भी करूंगी कि कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं ट्रायल कोर्ट को कि आप 3 मंथ्स में ये केस मुकम्मल करें, इसमें एविडेंस चलाएं और केस का हतमन जो भी फैसला आए वो आप 3 मंथ्स में फैसला दें और 15 दिनों में जो सारे ये है अक्यूज्ड सरदारों समेत उन पे इंशाल्लाह चार्ज फ्रेम होगा कोर्ट के डायरेक्शन से। बाकी रही बात बेल की, तो वो डायरेक्टली कंफर्म नहीं हुई है, एक कंडीशन पे हुई है ताकि वो विड्रॉ करें और हमारा केस चले। बाकी मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि हम इस बेल वाली एप्लीकेशन को चैलेंज भी कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, पर मैं ज़रूर समझती हूँ कि हम इंशाल्लाह ट्रायल जो है वो चलाएंगे ताकि 3 मंथ्स में हमारा केस चले। जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था कि ऑनरेबल कोर्ट्स इस पे नोटिस लें और डायरेक्शंस दें कि हमारा ट्रायल जल्दी चले, ये सरदार जो भाग रहे थे ये भागने ना पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि 3 मंथ्स में केस मुकम्मल होगा। मुल्ज़िम की जमानत खारिज हुई है, उसको अदालत ने जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर नहीं दिया, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो जो मुल्जिम है अली गोहर, तो उसने स्टेचुरी ग्राउंड जो है उस पर जो है बेल लेना चाहिए थी। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि डायरेक्ट डिलेइंग टैक्टिक्स तो उन्हीं की तरफ से थे। फिर आप कोर्ट में आकर ये एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं कि हमारा केस डिले हो रहा है, हम जेल में सड़ रहे हैं, हमें बाहर निकाले। तो ऑनरेबल अदालत ने उनकी जमानत जो रद्द ही की है वो एप्लीकेशन, इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी और मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह सरदारों को हम फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे।